अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और यूनिक किस्म की बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। इस तरीके से बर्फ़ी बहुत ही नरम और ज़ायकेदार बनती है। तो टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और इसमें हम 200 ग्राम जो है वो घी शामिल करेंगे। घी को यहाँ पर हमने अच्छे से जो है वो मेल्ट होने देना है। घी मेल्ट हो चुका है तो हम इसमें 500 ग्राम बेसन ऐड कर देंगे। आजकल सर्दियों का मौसम है तो सुंडियाँ और सुस्ती वगैरह नहीं होती। अगर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप इसको छानना चाहें तो छान सकते हैं। यहाँ पर अब हम चम्मच की मदद से बेसन को अच्छे से रोस्ट करेंगे ऑयल में। हमने बेसन को तब तक रोस्ट करना है ऑयल में जब तक इसमें से जो है वो स्मेल ना आना शुरू हो जाए। बेसन की एक खुशबू सी आनी शुरू हो जाती है जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। इसको जो है वो हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। हाई फ्लेम पर अगर हम इसको रोस्ट करेंगे तो जो बेसन है वो जल जाएगा और इसमें से एक स्मेल आने लग जाएगी जो कि बर्फ़ी का टेस्ट भी डिस्टर्ब कर देगी। यहाँ पर आपने इसमें चम्मच जो है वो हिलाते रहना है ताकि बेसन जो है वो नीचे ना लगे। ये बहुत जल्दी जो है वो नीचे लग जाता है, इसलिए इसमें आपने चम्मच जो है वो हिलाते रहना है। तो यहाँ पर बेसन में से जो खुशबू आनी शुरू हो गई थी और हमारा बेसन जो था वो अच्छे से रोस्ट हो गया था, तो इसको हम एक खुले से बर्तन में निकाल लेंगे। फिर चम्मच की मदद से हम बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे। फिर अगेन हम उसी बर्तन में 1 कप घी शामिल करेंगे और उसमें 1 कप सूजी ऐड कर देंगे। यहाँ पर सेम बेसन वाला प्रोसीजर है। सूजी को भी हमने अच्छे से रोस्ट करना है। यहाँ पर जब तक हमारी सूजी जो है वो रोस्ट हो रही है तो यहाँ पर मेरे पास कोकोनट जो थी उसको मैंने क्रश कर लिया था कद्दूकश की मदद से। यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और एक साइड पे हम जो है वो सूजी को अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप अच्छी खुशबू के लिए हम इसमें 5 से 7 जो हैं वो सब्ज़ इलायची के दाने ऐड करेंगे। इसका छिलका रिमूव कर देंगे। यहाँ पर देखें जी ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और मुझे यही कलर चाहिए था सूजी का और इसमें से खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। अब सूजी भी हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है तो सूजी को हम बेसन वाले जो है वो बैटर में डाल देंगे और बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। सूजी और बेसन जो है वो हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसकी शीरी तैयार करेंगे। तो शीरी तैयार करने के लिए 1 कप हम इसमें पानी डालेंगे और 250 ग्राम हम इसमें गुड़ शामिल कर देंगे। यहाँ पर गुड़ को हमने अच्छे से मेल्ट होने देना है। यहाँ पर गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और हमने उस वक्त तक इसकी पकाई करनी है जब तक इसमें से तार ना बनना शुरू हो जाए। तो ये देखें जी, काफ़ी हद तक हमारी जो तार बनना शुरू हो गई थी, तो मुझे इसी तरीके से चाहिए थी। ज़्यादा हार्ड नहीं करनी मैंने अपनी बर्फ़ी, इसलिए अगर आपने बर्फ़ी को हार्ड करना है तो इसकी अच्छे से तार बने देंगे। तो शीरी हमारी तैयार हो चुकी थी तो मैंने उसको जो है वो बेसन और सूजी के बैटर में डाल दिया। शीरी को जल्दी जल्दी हम डालेंगे ताकि ये ठंडी ना हो। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो फिर अच्छे से मिक्स नहीं होगी। तो जल्दी जल्दी हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि शीरी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखें, ज़बरदस्त तरीके से शीरी जो है वो हमारी मिक्स हो गई थी। तो मैंने इसको एक चम्मच की मदद से लेवल पे कर दिया और उसको जो है वो बर्तन में सेट कर दिया। उसके बाद हम इसकी कटिंग वगैरह कर लेंगे। अगर आप अभी कटिंग करना चाहते हैं तो अभी कर लें, इसके वरना थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दें ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए और उसके बाद फिर हम इसको जो है वो कट कर लेंगे। तो मुझे जल्दी थी, मैंने जल्दी से कट कर लिया और ऊपर यहाँ पर मैंने आलमंड क्रश किए हुए थे मेरे पास, वो डाल दिए हैं। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हों वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसके पीसेस कर लेंगे जिस भी हिसाब से हमें पीस चाहिए। अगर हमें छोटा पीस चाहिए तो उस हिसाब से कटिंग करेंगे, अगर हमें बड़ा पीस चाहिए तो उस हिसाब से हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर कटिंग शटिंग जो है वो हमारी हो गई है। अब हम इसको जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टे देंगे ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए और फिर हम इसको निकालते हैं। फिर निकालने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। तो यहाँ पर जी देखिए जी, ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो बर्फ़ी है वो तैयार हो चुकी है और इसको अब हम निकालते हैं और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसका टेक्सचर वगैरह सारा, कि बर्फ़ी जो है वो कितनी सॉफ्ट सी रेडी हुई है और टेस्ट वाइज भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। आज से पहले अगर आपने इसको इस तरीके से नहीं बनाया तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो देखिए जी, कटिंग शटिंग जो है वो मैंने करके उसको एक बर्तन में निकाल दिया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी और सॉफ्ट सी हमारी जो है वो बर्फ़ी रेडी है। और मैंने आपको उसको प्रेस भी करके दिखाया है, कितनी सॉफ्ट है और ये बिल्कुल भी जो है वो टूटी नहीं है। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। वो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।